हेलो। आज का टॉपिक है हमारा खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है। ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है। इसका स्थापना 29 अक्टूबर 1891 को हुई थी। ये हमारा भारत का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ही ये खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको पटना से हटा के दिल्ली ले जाने की बात चल रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत बड़ी, बहुत ही अच्छी है। ये बहुत प्राचीन, इसमें कलाएँ सब रखी हुई है। इसमें 40,000, जब ये बना था उस समय भी 40,000, 4,000 के अप्रॉक्स पांडुलिपियाँ था यहाँ पे। जब ये बना था तो उस टाइम में पांडुलिपि पांडुलिपि 4,000 था। 4,000 थे उस जब बना था ये। जब इसका स्थापना किया, ये स्थापना हुआ था 29 अक्टूबर 1891 को, और संस्थापक था, इसका स्थापना करने वाला था संस्थापक खान बहादुर खुदा बख्श, इसने इसको बनवाया था। ये यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि जो किस लाइब्रेरी में प्राचीन चीन पुस्तकें ज़्यादा रखी हुई, पांडुलिपि ज़्यादा है, तो ये हुआ पब्लिक की खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी। और ये कि क्या कहते हैं, भारत के राजपूत और मुगल काल के दौरान बनाई गई पेंटिंग इसी लाइब्रेरी में है। ये पॉइंट लिखना चाहिए, पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की राजपूत एंड मुगल काल के दौरान बनाई गई पेंटिंग है, यहाँ बनाई गई पेंटिंग है यहाँ पे। इसका ये है कि जो इसको पांडुलिपियों की वजह से, यहाँ से जो पांडुलिपि बहुत ज़्यादा है, पांडुलिपि की वजह से इसका ये महत्व ज़्यादा हो गया है। पूरा भारत में सबसे ज़्यादा पांडुलिपि की है। पांडुलिपि कहते हैं किसको है? पांडुलिपि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? पांडुलिपि जो है, इसका मतलब क्या होता है? पांडुलिपि किसको कहते हैं? पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि उसे कहते हैं जिसे हाथ से बने हुए ग्रंथ हो, जो हाथ से बने ग्रंथ हो, हाथ से बना हो साहित्य हो, उसे पांडुलिपि कहते हैं। प्राचीन पांडुलिपि उसे सब कहते हैं। पहले जो है एक पेड़ आता था, पेड़ का नाम था भुज या भुज पेड़। उसके छाल से भोजपत्र बनता था। उस भोजपत्र पे भोजपत्र, उस भोजपत्र पे जो है ना साहित्य लिखा जाता, उस पर लिखा जाता था, उसको पांडुलिपि कहते थे। तो बहुत सारा पांडुलिपि, पुराना पांडुलिपि जो है इसमें है, इसलिए ये ज़्यादा मतलब इसको पांडुलिपि कहते हैं। हाथ से बना हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ या साहित्य, या हाथ से लिखा हुआ कोई भी चीज़, हाथ। इसलिए इसको जो है ना पांडुलिपि के मिशन के तहत इसे पांडुलिपि संरक्षण केंद्र भी कहते हैं। पांडुलिपि संरक्षण केंद्र भी इसे कहते हैं। इससे पहले ये जो है ना खुदा बख्श को जो बाद में चल के इसको भारत के राष्ट्रीय महत्व दे दिया गया था। इसको जो है राष्ट्रीय महत्व दे दिया गया था। इसको राष्ट्रीय महत्व दे दिया गया था एक एक्ट के तहत 1969 संघीय कानून संसद के एक अधिनियम एक्ट
क्या अर्थात इसको आप खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1969 भी कह सकते हैं, वे कहता है इसको, अर्थात खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1969 कहते हैं के तहत जो है इसको खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को राष्ट्रीय का महत्व दे दिया गया, राष्ट्र महत्व दे दिया गया। इसका भी देख रखो, खुदा बख्श की पब्लिक लाइब्रेरी है, इसका देख रखो सरकार ही करेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट RRLF की तरफ। और RRLF किसके अधीन रहते हैं, पिछली बार क्लास में बताए थे। RRLF जो है RRLF ये करेगा, इसका देख रखो। और ये करेगा किसका, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके अधीन है, सरकार के अधीन। तो ये सब ये करते हैं, इसके देख रखो, इसके सब कुछ काम जो है ये करा जाता है। इसमें ये तो हो गया भारत के राजपूत और मुगल काल के दौरान बनाई गई पेंटिंग है यहाँ पे, इसका महत्व ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब ये बना था 20 अक्टूबर 1991 को, उसके बाद इसका उद्घाटन क्या क्या, इसके उद्घाटन क्या कौन किए थे, सर चार्ल्स अल्फ्रेड इलियट, सर चार्ल्स इलियट द्वारा इसको जो है ना उद्घाटन किया गया था। और जनता के लिए खोल दिया गया था, जनता के लिए भी इस टाइम खुला था, जनता के लिए भी खोल दिया गया था, जनता के लिए भी खोला गया था, जनता के लिए खोला गया था इस टाइम में ही। खुदा बख्श एक और पॉइंट है इसमें, वैसे इसमें तो बहुत पॉइंट है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको पढ़ने के लिए किसी बुक या किसी नोट्स, कोई भी टीचर इतना बारीकी से जल्दी नहीं बताता। इसके बारे में जानने के लिए कोई नोटबुक, कोई बुक या गूगल पे, क्रोम पे जाके इसके बारे में पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत बारीकी, जैसे RRL का जो वेबसाइट को, ओरिजिनल वेबसाइट, इसको खोलने पर जो है ना वो एक्ट जो आ जाता है, उसमें एक बिहार का भी आएगा। उस बिहार को क्लिक करने के बाद उसके बारे में सारा कुछ दिया जाएगा, जितना ही कुछ है, तो उससे पढ़ सकते हैं। अभी के टाइम में इस 21,000 से ज़्यादा पांडुलिपियाँ हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा मुद्रित पुस्तिका है, जिसकी वजह से ये अद्वितीय पुस्तकालय कहा जाएगा। इसको अद्वितीय कहा जाता है, इसका अविश्वसनीय पुस्तकालय कहते हैं इसको। खुदा बख्श को अभी ये 21 रुपये और 2.5 लाख मुद्रित पुस्तकों का अद्वितीय संग्रह है इसमें। ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये किस लाइब्रेरी में मुगल काल के के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। और ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा पांडुलिपि तो खुदा बख्श में अभी भी है, और कल के तक में जब बनाया गया था तब भी सबसे ज़्यादा, इसकी वजह से इसको कहा जाता है यह राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत एक नामित पांडुलिपि, हाथ से बना हुआ साहित्य को पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि संरक्षण केंद्र भी है ये। पांडुलिपि को बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि संरक्षण केंद्र कहते हैं इसको, पांडुलिपि संरक्षण केंद्र। आज के लिए इतना ही, और खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी का और बहुत सारा बहुत पॉइंट है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।